किसी गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह गांव-गांव जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी। वे बहुत गरीब थी, लेकिन वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वे माता रानी का पूजा पाठ बहुत ही श्रद्धा और लगन से करती थी। उसका एक नियम था, वह सुबह 4 बजे उठती और अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लिपकर शुद्ध करती तथा माता रानी के स्थान को साफ सफाई करके रोज नदी में स्नान करने जाती और आकर मिट्टी के चूल्हन पर भोजन बनाती। पहले माता का श्रृंगार करती, फिर उनको भोग लगाती, उसके बाद ही वो खाना खाती थी। एक दिन वह चूड़ियाँ बेचने जा रही थी। उसे याद आया कि उसने माता रानी को मीठे का भोग तो लगाया ही नहीं। उसके बाद वो भागी रसोई में जाती है, परंतु उसे कुछ मीठा मिलता ही नहीं जिससे वह माता रानी को भोग लगा सके। वह कहती है, आज तो घर में ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे मैं माता रानी को भोग लगा दूं। फिर वे अपने पड़ोसन के पास जाती है और उनसे कहती है कि हे बहन, तुम्हारे यहाँ कुछ मीठा हो तो दे दो। आज मेरे घर में माता रानी को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर पड़ोसन ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। और उसने अपने घर से गुड़ लाकर राधा को दे देती है। राधा माँ दुर्गा को गुड़ का भोग लगाती है और अपनी गलती के लिए माता रानी से क्षमा मांगकर फिर से चूड़ी बेचने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जो माँ दुर्गा ही होती है, जो राधा की परीक्षा लेने आती है। उसके बाद भी लड़की राधा से कहती है, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? फिर राधा कहती है, मेरे पास तो 1 भी रुपए नहीं है और अभी मेरी चूड़ियों की बिक्री भी नहीं हुई है जिससे मैं तुम्हें खाना खिला सकूं। तुम मेरे घर क्यों नहीं चलती? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना बनाकर खिला दूंगी। ऐसा सुनकर माता रानी राधा के साथ उसके घर चली गई। राधा बहुत ही खुश होकर खाना बनाती है और छोटी बच्ची से बोलती है, ये लो, तुम आराम से और पेट भर के खाना खा लो। माता रानी राधा से बहुत खुश होती है और अपने असली रूप में आ जाती है। उनका ये रूप देखकर राधा खुशी से रोने लगती है और माता रानी को ना पहचानने के लिए क्षमा मांगती है। फिर माता रानी कहती है, हे पुत्री, तुमने मुझे नहीं पहचाना, फिर भी मुझे खाना खिलाया। तुम नेक दिल की हो, मैं तुम्हारे भक्ति से काफी खुश हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांगो, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें सब दूंगी। फिर राधा कहती है, माँ, मुझे आपके दर्शन मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर माता रानी बहुत खुश हुई और राधा को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई।